आज नंद बाबा को पता लगा कि हम लोग तो उत्सव में आनंद ले रहे हैं, कंस का कर चुकाने के लिए मथुरा जाना है। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्यम मथुराम गताः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातु कुरुद्वः। नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों से कहा, मैं मथुरा में कंस का कर चुकाने जा रहा हूँ, कर चुका करके कल वापस आऊंगा, तब तक ब्रज में कोई उत्पात नहीं होना चाहिए। इधर नंद बाबा तो मथुरा गए कंस का कर चुकाने, इसी बीच में ब्रजमंडल में एक लीला हुई है। महादेव पधारे हैं, बोले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आहा, जब से श्री कृष्ण का ब्रज में प्राकट्य हुआ है, सारे विश्व ब्रह्मांड में हलचल मच गई है। कभी कोई देवता दर्शन के लिए आता है तो कभी कोई देवता दर्शन करने के लिए आता है। आज महादेव के मन में भाव जागृत हुआ। कहाँ विराज रहे महादेव? कैलाश पर्वत में विराज रहे, उत्तराखंड में विराज रहे, केदारनाथ में विराज रहे। महादेव के मन में भाव जागृत हुआ कि मुझे मेरे बाल कृष्ण का दर्शन करने जाना है। ध्यान लगा करके देखा तो ध्यान में आया कि मेरे प्रभु आज ब्रजमंडल में प्रकट हो गए। प्रभु कौन है? प्रभुरनंद कुमारो में स्वामिने वृषभानुजा, कृतार्थो हम कृतार्थो, कृतार्थो हम न संशय। मेरे प्रभु नंद के लाला है, मेरी स्वामिनी श्री राधिका रानी है। जिसने नंद के लाला और श्री राधिका रानी का स्मरण कर लिया तो कृतार्थो हम, कृतार्थो हम, कृतार्थो हम न संशय है। उसका जीवन धन्य है, धन्य है, धन्य है। आज महादेव ध्यानस्थ मुद्रा में ध्यान लगा करके बैठे हैं। ध्यान में आया कि मेरे प्रभु का जन्म ब्रज में हुआ है, गोकुल गांव में हुआ है। ध्यान से सुने, बड़ी अद्भुत कथा है। जब राम जी का जन्म होता है तब भी शिव आते हैं काक भुसुंडी के साथ में। हम लोग राम कथा जब करते हैं तो उसमें वो वर्णन आता है। और जब श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है तब भी ब्रज में महादेव पधारते हैं। कैसे आ रहे हैं? अकेले आ रहे हैं, गणों के साथ में नहीं। भूत प्रेतों ने कहा, बाबा हमें ले चलो जरा लाला का दर्शन कराने। बोले तुमको देख करके तो ब्रजवासी डर जाएंगे, इसलिए पहले मैं ही दर्शन करके आता हूं, तुम्हारी जाने की जरूरत नहीं। और नंद भवन में माँ यशोदा अपने नन्हे से बालक को दूध पिला रही है। ऊंचे सिंहासन पे है। बाबा महादेव ने आवाज लगाई है, शिव ने आवाज लगाई है, मैं जोगी जस गाया बाला तेरा, मैं जोगे जस गाया। हमारे महाकवि सूरदास जी ने इस लीला को गाया है। भगवान महादेव पधारे, नीचे से आवाज लगाई, अरे हो मैया यशोदा, एक बार अपने लाला के दर्शन तो करा दे। मैया ऊपर से उतर के आई और आकर के महादेव को प्रणाम किया। शिव ने कहा, अलख निरंजन। अब माँ तो माँ है, ब्रजवासिन भोरी मैया। मैया बोली, बाबा मैं तो तोते पहले से ही अलग हूं, तो काय को अलग अलग कर रहे हो? बाबा आप कहां से पधारे हैं? बोले मैं उत्तराखंड कैलाश पर्वत से आया हूं। मैया तेरे लाला के दर्शन करने आया हूं, तो अपने लाला के दर्शन करा दे। मैया तेरे लिए धन्य है जिसने, जो तूने ऐसे लाला को जन्म दिया। एक बार दर्शन तो करा दे। मैया बोली, बाबा तेरे ऊपर तो भूत प्रेत और ये सांप बिच्छू कातर कहा का लटक रहे हैं। मेरो लाला तो फोटो में सांप देख ले तो वह नींद नहीं आवे। भोलेनाथ ने कहा, मैया तो मेरे इन सांप बिच्छुओं से डर रही है? तेरा लाला तो दिन रात शेषनाग पर सोता है, तुझे पता नहीं? मैया बोली, शेषनाग पे सोतो वो तू और तेरा गुरु, मेरो लाला तो पालने में झूल रहे हो। और बाबा जो कछु चाहिए सो ले जा, 8 पटंबर छोटा लोटा लंगोटा जो कुछ चाहिए सब ले जा, सब दे दूंगी, पर लाला के दर्शन नहीं कराऊंगा। मेरो लाला तो को देख के डर जाएगा। अब दर्शन करिए, एक तरफ महादेव है, एक तरफ यशोदा है, पीछे पालने में कृष्ण है।
कृष्ण भी चाहते हैं कि मैं अपने महादेव से मिलूं, शिव भी चाहते हैं कि मैं अपने स्वामी से मिलूं, लेकिन बीच में एक भक्त है जिसका नाम है यशोदा, वो मिलने नहीं देती। है ना कमाल की बात। जिस ईश्वर को कोई बांध नहीं सकता, प्रेम की शक्ति देखिए, उस ईश्वर को भी बांध दिया जाता है। एक भक्त कहता है मां मैं दर्शन करके जाऊंगा, और एक भक्त कहती है मां यशोदा बोले मैं तुझे दर्शन नहीं कराऊंगी। नहीं चाहिए तिरुपाट पीतांबर, नहीं चाहिए कंचन माया, अपनी गोपाल के दर्श करा दे यही मेरे गुरु ने बताया। बोले 8 पटंबर छोटा लोटा लंगोटा कचूना चाहिए, अपने गोपाल के दर्शन करा दे। तेरे लाला के दर्शन कर भी आया हूं मैया, बड़ी दूर से आया हूं अच्छा लेके, आज दर्शन नहीं कराए तो मेरे मन को बड़ी पीड़ा होगी। मैया बोली देख बाबा, तू है बाबा और मैं हूं ब्रजवासी मैया, या तो चुपचाप चलो जा मेरे दरवाजे पे, और नहीं तो तू को धक्का मार के बाहर निकाल दूंगी। बोलो राधे राधे। महादेव ने कहा मां मैं तेरे द्वारे पर धुनी रमा के बैठ जाऊंगा, कभी तो तेरा बालक बाहर निकलेगा। तो जानती नहीं है मैं योगी हूं, और योगियों की हट कितनी महान होती है। मैं 12 और 12 24 वर्ष धुनी रमा के बैठ जाऊंगा, कभी तो तेरा लाला बाहर निकलेगा तो मैं दर्शन करूंगा। मां यशोदा ने कहा बाबा मेरो लाला चाहे घर में ही बूढ़ो हो जाए, पर अपने लाला को घर से बाहर नहीं निकालूंगा, तो ही दर्शन नहीं कराऊंगा। तेने योग हटकी तो कह दी, तो पुत्रिया हटकी ना है बताओ। मैंने जो हट धारण कर ली तो वह पूरी करके मानूंगी, पर अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। आहा, महादेव प्रार्थना कर रहे हैं अपने ठाकुर से, तेरे दर्शन के लिए आया हूं मेरे नाथ, एक बार तो दर्शन दे दे। ओ हम आज तेरे दर पे, दर्शन करिए जरा, अपने आप को इस भाव में डुबोइए। कहां खड़े महादेव? नंद रानी के दरवाजे पर, नंदगांव में। आप आज भी नंदगांव कोई गया है? हाथ उठा के बताइए। जो लोग नहीं गए नंदगांव दर्शन करके आइए। नंद रानी के दरवाजे पर महादेव खड़े हैं, नंद रानी द्वार पर खड़ी है, पालने में अंदर कृष्ण है और प्रार्थना कर। हम चाहे 4-4 घंटे बैठ करके अपने ठाकुर की पूजा करते रहे, ध्यान से सुनिएगा, शायद ठाकुर जी प्रकट नहीं हो, लेकिन प्रेम के आंसू भर के आंखों में कोई उनको प्यार से गा के सुना दे कि मुरली बजा के मन घायल किया, जब तक न देखूं न लागे। आप विश्वास करिए, अगर आपके भाव में, आपके हृदय में यदि प्रेम है और प्रेम के भाव के साथ में आप अपने ठाकुर को ये सुनाएंगे, तो ठाकुर को प्रकट होने में देरी नहीं है। इस कलकाल में, कलकाल में तो बड़ी छूट है ठाकुर जी को पाने की, सच्ची बात कह रहा हूं। एक बार स्वामी विवेकानंद ने पूछा अपने गुरुदेव से, रामकृष्ण परमहंस से, बोले एक बात बताइए गुरुदेव, भगवान को कैसे पाया जाता है? ध्यान से सुने, ईश्वर को कैसे पाया जाता है? तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जी का सर पानी के अंदर डुबो दिया, नदी पे ले गए, पानी के अंदर सर डुबो दिया। विवेकानंद ने कहा भगवान मैंने आपसे पूछा था कि भगवान को कैसे पाया जाता है, और आप तो मेरा सर पानी के अंदर डाल करके मुझे मारना चाहते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा मारना नहीं चाहता था, बताना चाह रहा था। क्या बताना चाह रहा था? बोले जब प्राण जा रहे थे तो कितनी व्याकुलता हो रही थी, जिस दिन ये व्याकुलता श्री कृष्ण के लिए हो जाएगी, उसी दिन श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी, नारद भक्ति सूत्र में नारद कहते हैं जरा सा ईश्वर का विस्मरण हुआ तो परम व्याकुलता प्रकट हो जाती है वैष्णव के हृदय में। आज शिव पधारे हैं, महादेव पधारे हैं, द्वार पर खड़े हैं, भीतर पालने में श्री कृष्ण झूल रहे हैं, द्वार पर मां यशोदा खड़ी है,
बाबा ने कहा माँ या तो दर्शन करा दे, और नहीं तो तू याद रख, मेरा यदि अलग पुरुष साचा हुआ तो तू मुझे घर बुला करके दर्शन कराएगी। जरा दर्शन करिए इस छवि चित्र का। मैया ने कहा बाबा जी चुपचाप चलो जा, नहीं तो धक्का मार के भगा दूंगी ये वाला। तो शिव ने कहा माँ, तेरे द्वारे पर धक्का भी किसी किसी भाग्यशाली को लगता है। अरे तेरे द्वारे पर तो श्री कृष्ण है, तेरे भवन के अंदर श्री कृष्ण है, अगर मुझे धक्का लगेगा तो मेरा सौभाग्य है। माँ ने धक्का मार के भगा दिया महादेव को। आप आज भी जाएंगे ना नंदगांव, दर्शन करेंगे, तो आज भी नंदगांव में महादेव आशीश्वर महादेव के रूप में आशा लेकर के बैठे हैं कि कभी तो माँ मुझे बुलाएगी, कभी तो मुझे लाला का दर्शन होगा। बोले आशीश्वर महादेव की, गोपेश्वर महादेव की। इधर तो बाबा का जाना हुआ और इधर लाला का रोना शुरू हुआ। बोलो राधे राधे। शिव का जाना शुरू हुआ और लाला का रोना शुरू हुआ, और लाला इतने रोए इतने रोए इतने रोए इतने रोए इतने रोए। अब बालक जब रोए तो मैया खूब राई लौन करती है, पर कभी कभी बालक चुप नहीं होते। मैया यशोदा ने खूब राई लौन करी। हेरी काहू जोगिया की नजर लगी, हेरी काहू जोगिया की नजर लगी। जोगिया ने देखा भी नहीं, नजर लग गई। बोलो राधे राधे। अच्छा, हमारी माता जी लोग का स्वभाव होता है, बालक अगर दूध नहीं पिए ना तो अरे वो कल जो पड़ोसन आई थी ना, बड़ी घूर घूर के देख रही थी मेरे बच्चे की तरफ, वही कुछ नजर गुजर कर गई, वही कुछ जादू टोना कर गई। फिर माता जी लोग कितने राई नोन उतारती हैं। और देखो कमाल की बात, डॉक्टर की दवा भी जब फेल होती है, माँ राई नोन उतार दे, सारी बीमारी खत्म हो जाती है। ये माँ की ममता है। माँ यशोदा कहती है हेरी काहू जोगिया की नजर लगी। ये सूरदास जी ने गाई है लीला। बोले जोगिया ने तो देखा ही नहीं, तो नजर कहां से लग गई? बोले दूर से ही लग गई। घर घर हाथ दिखावे यशोदा, दूध पीवे न लाला सोवे। मेरी काहू जोगिया की नजर लगी, बारो कन्हैया मेरो रोवे। बोले नंद के लाला की। बोले आज मेरे लाला को नजर लग गई, मेरे बारो कन्हैया रोए रहे हो। मैया ने बहुत उपाय किए लेकिन लाला चुप नहीं हुए, तो माँ ने सखियों को बुलाया। अरे सखी, आज तो मेरा लाला सवेरे ते रोए रहे हो। तो सखियों ने कहा मैया, कहा तेरे घर कोई आयो? बोले आयो तो हो। तो कौन आयो? ब्रिज भाषा समझ में आ रही है ना, मैं तो हिंदी में सुनाऊं फिर। बोले मेरी गली एक आयो रे जोगी राज, अलग अलग कहे तेरे। मेरी गली में योगी राज आया, वो अलग अलग कह रहा था, शायद वही कुछ जादू टोना करके चला गया। तो सखी ने कहा मैया, मैं अभी उस योगी राज को लेकर के आती हूँ। बोलो राधे राधे। और महादेव तो धूनी लगा करके बैठे थे आशीश्वर महादेव पे। आज भी वो स्थान है नंदगांव में, आशा लगा करके बैठे हैं। बड़ी प्रतिष्ठा है वहां की, बड़ी महिमा है आशीश्वर महादेव की। महादेव आशा लेकर के बैठे हैं। गोपी आई है, आकर के कहा बाबा आपको मैया यशोदा ने बुलाया है। बोले क्यों बुलाया? बोले उसके लाला को नजर लग गई है, तो उसका लाला रो रहा है। बाबा ने कहा जब मैया रोएगी तब मैं आऊंगा। उसने मुझे धक्के मार के भगाया था, जब तक वो रोएगी नहीं तब तक मैं नहीं आऊंगा। अरे नहीं नहीं बाबा आप चलो तो सही। तो ठीक है हम आते हैं। और स्वयं महादेव पधारे। महादेव आए, दर्शन करिए, नंद भवन के अंदर गए। अब तक जो माँ यशोदा लाला को दूर कर रही थी महादेव से, आज उस माँ यशोदा ने अपने बालक को महादेव की गोदी में दे दिया है। अब तक श्री कृष्ण रो रहे थे, लेकिन आज रमानाथ और उमानाथ का मिलन है। एक है रमानाथ, एक है उमानाथ।
आज हरि और हर का मिलन है, आज हरि और हर का मिलन हो रहा है, रमानाथ और उमानाथ का मिलन हो रहा है। आज जैसे ही श्री कृष्ण शिव की गोदी में गए, तो अब तक श्री कृष्ण रो रहे थे, महादेव चुप खड़े थे, लेकिन जैसे ही कृष्ण महादेव की गोदी में गए तो कृष्ण का रोना बंद हो गया और महादेव का रोना शुरू हो गया। शिव के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, और नेत्रों से जो अश्रुपात हो रहा है, आंसुओं की बूंदें श्री कृष्ण के ऊपर गिर रही हैं, और अपने नैनों के अश्रुओं से महादेव श्री कृष्ण का अभिषेक कर रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मां यशोदा ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, मेरे लाला को नजर गुजर बहुत लगती है, आप कुछ राई नॉन करके जाओ। महादेव ने कहा, मैं तुम्हारे लाला का राई नॉन कर दूंगा, इसको कोई नजर गुजर कुछ नहीं लगेगी। अच्छा बाबा एक बात बताओ, मेरे लाला की कोई ब्याह सगाई कुछ होगी? बोलो राधे राधे। कोई साधु महात्मा हाथ पड़ जाए, महाराज ये भी बता दो, ये भी बता दो, ये भी बता दो, बताओ ना जरा क्या है हमारे भाग्य में, किस्मत में। बाबा बताओ तो सही, मेरे लाला का ब्याह सगाई कुछ होगा? बाबा बोले, अरे मैया लाला तो तेरा भाई भयो है, ब्याह की उम्र तो होने या कि तो नौनों के ब्याह जाएंगे। मैया बोली, नौनों के ब्याह ना चाहिए, एक ही चाहिए, सुंदर सी हो, गोरी सी हो, भोरी सी हो, मेरे लाला के कह दे। बाबा बताओ आपकी समझ में कोई आवे तो बाबा ने कहा, मैं ध्यान लगा करके देखता हूँ। सूरदास जी अपने साहित्य में लिखते हैं, बाबा ने ध्यान लगाया तो ध्यान में क्या दर्शन किया? हो मेरे नाथ करिए आज्ञा, मेरे नाथ करिए आज्ञा, सुनो अमृत धुन वाणी, हो अविचल राज, अविचल राज करे तेरो सुत श्री राधे महारानी, श्री राधे महारानी। बाबा ने कहा, माँ मैंने ध्यान लगा करके देखा और ध्यान में मुझे एक ही भाव नजर आया है कि तुम्हारे लाला का विवाह किसी और से नहीं होगा, बरसाने की गोरी श्री राधिका रानी से तुम्हारे लाला का विवाह होगा। मैया ने कहा, बाबा अगर मेरे लाला का ब्याह श्री राधिका रानी के साथ हुआ तो जो तुम मांगोगे मैं वो दूंगी। महादेव ने कहा, जननी मुझे कुछ और नहीं चाहिए। देखिए महादेव क्या मांग रहे हैं, महादेव का भाव देखिए, शिव क्या मांगते हैं सूरदास जी के शब्दों में। कुमर उतीरन पट हट लूंगो, माँ मैं आपसे लूंगा, क्या लूंगा? जब तेरे लाला का ब्याह होगा ना, घोड़ी पर चढ़ के तेरा लाला जब जाएगा तो दूल्हे दुल्हन का जो ग्रंथि बंधन होता है, ग्रंथि बंधन जो एक दुपट्टे में बंधे होते हैं, जब विवाह हो जाएगा तो विवाह के बाद मुझे क्या चाहिएगा मैं बताता हूँ। शिव कहते हैं, कुमर उतीरन पट हट लूंगो, दूंगो गहर वसीसा, योग वंश अब तंस बड़े हैं वह विश्वामीशा। बोले माँ जो तेरे लाला का ग्रंथि बंधन होगा दुल्हन के साथ, श्री राधिका रानी के साथ, मैं विवाह के बाद हट करके उस पट को ले लूंगा जो लाला के साथ में ग्रंथि बंधन होगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आहा बाल कृष्ण को लाए यशोदा, कर चल पट छाया। माँ यशोदा अपने बाल कृष्ण को लेकर के आई है और बाबा को दर्शन करा रही है लाला का। महाकवि सूरदास गाते हैं, ओ बाल कृष्ण को लाए यशोदा, कर अंचल पट छाया, सूरदास महाप्रभु की लीला, महादेव यस गाया।